हेलो फ्रेंड्स, अब हम इतिहास का अर्थ देखते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होता है। इतिहास शब्द इति यानी ऐसा है यानी निश्चित रूप से, आस यानी था, इन शब्द खंडों से मिलकर बना है इतिहास, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही था अथवा इस प्रकार निश्चय ही घटित हुआ। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना इतिहास का प्रमुख ध्येय है। साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। राष्ट्रस्य चक्षुषय इतिहास समय तेतय। किसी भी ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ कहने के पीछे मूलतः दो शर्त होती हैं। पहली है कालक्रम में व्यवस्थित तथ्य श्रृंखला और दूसरा है तदयुगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं। इन दोनों तथ्यों के समन्वय में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें ही इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस अर्थ में दो निष्कर्ष हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है और दूसरा यह कि इतिहास में वास्तविक यथार्थ घटनाएं समाहित रहता है। अर्थात अतीत की घटनाओं का काल क्रमानुसार तथा उनकी विशिष्ट प्रवृत्तियों के साथ किया गया संयोजन ही इतिहास कहलाता है। ध्यातव्य है कि इतिहास निर्जीव तथ्यों का संग्रह मात्र न होकर मानवीय विकास की एक प्राणवती प्रक्रिया है। मतलब उसमें इतिहास में क्या है? प्राण है, जीवन है। यह निर्जीव तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं है। इतिहास लिखते समय किसी भी इतिहासकार के समक्ष अतीत तो होता ही है, साथ ही उसमें घटित घटनाएं तथ्यों के साथ वर्तमान भी होता है। मतलब वर्तमान भी उसमें समाहित होता है। वर्तमान में नए विकसित संदर्भ और अतीत का घटनाक्रम दोनों ही इतिहासकार को बांधते हैं। यानी कि इतिहास का घटनाक्रम और वर्तमान का दोनों ही इसको बांधते हैं। अतः एक सच्चा इतिहासकार उन सभी वृत्तांतों और घटनाओं का